सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस। कौन हो सब लोग, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो विंटर्स जी बड़े भागे भागे आ रहे हैं और विंटर्स के जी मज़े हम अब अक्सर लिया करेंगे और आपके साथ भी शेयर किया करेंगे। और ये जी बड़े मज़ेदार हैं होम पैटीज़। और ये कहाँ से आई हैं? चूँकि भाभी आई हुई हैं और सना की मैक्सिमम कोशिश होती थी चलो जो घर में बनाए, और वो फटाफट अब्बू की तरफ से एक ब्रेक लेके इधर आती थी और शाम को हमारे साथ अक्सर टाइम गुजारती थी। उससे था कि चलो भाभी आई हुई गपशप करते हैं, बैठेंगे, और कुछ ना कुछ बना के भी ले आती थी, वैसे भी लाती रही है। तो ये जी बड़े मज़ेदार होम पैटीज़ बने, और रेसिपी तो हो सकता है वो आपको उनके चैनल पर नज़र आए, लेकिन ये बहुत सुपर डिलीशियस थी। ये जो ऊपर की डो थी ये मैं फैसलाबाद से लाई थी, बाकी जो था उसने बैटर वगैरह अंदर भरने के लिए जितनी भी फिलिंग थी वो जी घर ही बनाई थी, और बहुत ज़बरदस्त है। और ये बनाई भी उसने वो जो एयर फ्रायर है उसमें थी, ना ज़्यादा ऑयल था। अदरवाइज़ जो बाहर की बनी हुई जो होती हैं पैटीज़ वो इतनी ऑयली होती हैं, चाहे जितनी मज़ेदार बने, लेकिन जब ऑयली इतनी होती हैं आप एक से दो खा ही नहीं सकते। लेकिन ये इतनी सुपर डिलीशियस और लाइट वेट थी कि आप चाहे मेरे ख्याल में 8 भी खा लो तो पेट नहीं भरता, इतनी ज़बरदस्त थी। तो रेसिपी जी आप सना के चैनल पे आपको किस टाइम मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच, बहुत सुपर डिलीशियस थी। और जो सबसे बड़ी बात है, आजकल जो एयर फ्रायर हैं वो तो खैर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और ये है कि जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो ज़रूर इसको ले और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह ताला मेरा भी बड़ा प्लान बन रहा है कि मैं अच्छा सा एयर फ्रायर लूँ। बल्कि आप मुझे कोई मशवरा दे दें कि जो अगर कोई लोग यूज़ कर रहे हैं एयर फ्रायर तो ज़रा मुझे बताएं किस कंपनी का बेस्ट रहेगा। तो यहाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और मैं देख रही थी बड़ा प्यारा सनी सा डे है। अभी धुंधें इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि लेट स्टार्ट होंगी। और ये देखें बिल्ली, ये शरारती बिल्ली है, और जी हमारा जो पॉट है खाने का ये भी गिरा देती है, और ये इतनी बदमाशियाँ करती है कि ना चिड़िया पास आने देती है ना कौवे पास आने देती है। और इसने नया काम पकड़ा हुआ है, ये जैसे जहाँ ये बैठ अब घूम रही है ना, यहाँ जी ये आके लेट जाएगी आराम से। और फिर इसके खौफ से बेचारी चिड़ियाँ भी नहीं आएंगी, कोई और भी बर्ड्स नहीं आते खाना खाने के लिए, लेकिन ये जी अपनी इन्होंने बदमाशी जो है वो कायम करके रखी हुई है। तो खैर जी बड़ा मज़ेदार ये धूप सेकने का बड़ा मज़ेदार में अमल है। मैं देखती हूँ हर चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो वो बड़ा इंजॉय करता है धूप को। तो ये जी पीछे है हमारा कमाद लगा, और कमाद बिल्कुल पीक पे है पकने के लिए। तो मेरे ख्याल में मैं जब नेक्स्ट व्लॉग कोई और लगाऊंगी तब तो ये इसकी कटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ जी मैं खैर इनको खाना शाना दे के अंदर आई हूँ। तो ये खूब ये देखें, अब इनकी आवाज़ें नहीं सुना सकती क्योंकि हमारे टीवी चला था उस वक्त। इतना ये इंजॉय कर रही थी, लड़ रही थी, मुझे लगता है गपशप भी साथ कर रहे थे ये बर्ड्स। बहुत ही मज़ा आया मुझे देख के। और अगर आप देख रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं कितना इंजॉय हम लोग कर रहे होंगे। बहुत शोर था इनका, इतना इन्होंने रोला डाला हुआ था अपना, ऐसा लग रहा था सब परिंदे लड़ रहे हैं और खेल रहे हैं। और बाकायदा यकीन माने मुझे इतना मज़ा आता है कि मैं तो जो हूँ ना अपना टाइम, मुझे ये कह लें कि मुझे लगता है मैं इतना इंजॉय करती हूँ जो मैं इनके साथ बर्ड्स के साथ कोई भी चीज़ हो मैं इसके साथ इंजॉय करती हूँ। मैं देखती हूँ नेचर को। शायद अब मुझे लगता है कि जवानी में आप बहुत ज़्यादा वैसे फुर्सत नहीं होती इन कामों के लिए, और जब आप बच्चे होते हैं तब आप अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो बहरहाल ये है कि इन चीज़ों का बहुत इंजॉय करती हूँ मैं, शायद मेरे पास रिलैक्स होने का टाइम भी होता है। तो यहाँ जी नाश्ते के बाद, नाश्ते से बल्कि पहले शेरदिल और कुमैल खेल रहे थे, और बस माली कभी अंदर आ रहे थे कभी बाहर आ रहे थे। उनका काम ऐसा था। राशिद ने उनसे कहा था आप ना थोड़े गेंदे के फूल लगा दें, तो पहले छोटे वो फूल लगा के उसके बाद बड़े। और घास भी ऐसे ही है। माशाल्लाह तो खैर काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैंने माली से कहा था आप मेरे ज़रा लॉन को अच्छी शक्ल के दे देते बना दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपको अच्छा सा कोई इनाम दूंगी। तो वो भी अब खुशी खुशी आते हैं। अदरवाइज़ तो पहले कहा ये मेरे ख्याल में 1 से 2 दफ़ा महीने में आते थे, अब तो माशाल्लाह हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा वो ज़रूर ही आते हैं, मतलब ये इसके लिए। तो यह जी शेरदिल खेल रहा है, और शेरदिल के मामा को आज हमने नया नाश्ता बनाया है, देखते हैं उनको कैसा लगा। दरमियान से लिखवाना था, ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। अब तो ठंडा हो गया ना, तो चीज़ इसमें से यूँ मेल्ट होती है और फिर हो ही रही है। चलो मैं खरीदारी मैं चली रेसिपी ढूंढूंगी आपसे और जाके तलाक भी लाऊंगी। हाँ आसान है, बस बनाते देखें ना आसान होता है। चलो गुड। शेरदिल जी इधर आओ, नाश्ता कर लो। शेरदिल चाट चाट, हेलो हेलो। आपको क्या बोले हो?
और असलम अंकल ना वो ब्रेड ला रहे हैं आपकी, लाएंगे तो फिर आप हल्की सी धूप ही लगवा लो हैं। आपकी तो भूख ही ख़त्म हो जानी है। शेर दे हेलो। आज भाभी की वापसी थी लेकिन आज नहीं हो सकी, उनको सीट नहीं मिली क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट इस्लामाबाद की नहीं लेनी थी, लाहौर जाना था, फिर उसके बाद अपनी अम्मी को साथ लेके उन्होंने जाना था इस्लामाबाद। तो बस सीट नहीं मिली क्योंकि जब वीक डे स्टार्ट होते हैं तब ये होता है कि फिर आपको रश ज़्यादा होता है, आपको पता बसेस वगैरह में, ट्रेन्स वगैरह में आम दिनों की निस्बत, तो फिर ये होता है कि फिर आपको जल्दी सीट नहीं मिलती। साथ भी ये था कि बच्चा साथ था, हम चाहते थे वो कंफर्टेबल होके जाएं। तो आज ही मेरी फ्रेंड ने ज़ियारत करके आई थी तो उनकी तरफ हमने जाना था, तो भाभी का भी इन्विटेशन साथ था, उन्होंने कहा भाभी को ज़रूर साथ लेके आइएगा। चलो अच्छा, माशाल्लाह मेरी भाभी हैं, सब भाभियों की अखलाक की बहुत अच्छी हैं। तो रिदा का ये गपशप भी करती रहती है और क्योंकि वो पढ़ाती भी रही हैं तो उनका एक्सपोजर आम लोगों की निस्बत ज़रा ज़्यादा है, तो हर किस्म के टॉपिक पे जी भाभी मेरी बड़े मज़ेदार तरीके से गुफ्तगू करती हैं। ऐसे ही होता है कि आप इनके साथ बैठ के बोर नहीं होते। तो खैर जी, मैंने सोचा कि चले गिफ्ट तो मैं नहीं ले सकी थी, सब मैंने सोचा चले पैसे दे देती हूँ। साथ में यहाँ से मैंने लेना था केक, और केक की मैं वैरायटी देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा केक की वैरायटी होगी। सच बताएं, पहले तो जंग में बस एक चॉकलेट फज केक होता था, एक कॉफ़ी केक था और एक जो क्रीम केक होता है, और सब ही ना ऐसे से ही थे, कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता था। तो हम लोग ना बस झंग से कम ही चीज़ें लेते थे, लेकिन और बिस्किट्स या जो चीज़ें भी थी हम झंग से, हम मोस्टली ये होता था। राशिद की जॉब ऐसी होती थी, राशिद ने कभी फैसलाबाद, लाहौर, जहाँ भी जाना वहाँ से ही सामान लेते आना स्टॉक में। लेकिन अब ये है कि चलो अब बिस्किट्स भी अच्छे होते हैं और केक्स वगैरह की भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अब हो गई है। शायद कंपटीशन पहले झंग में शायद 1 या 2 दुकानें थी, अब ये है कि काफ़ी ज़्यादा बेकरीज बन गई और बेकरीज का भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो जब मुकाबला होता है ना, इसमें इंसान बहुत कुछ अच्छा बनाता भी है। तो काफ़ी इनके अच्छे केक से ख्वाजा वालों के, तो मैंने सोचा कि चलें जी कुछ अच्छा सा केक ले लेते हैं। और साथ में कुमैल को अपना दुख याद आ गया कि आप तो लेके जा रही, तो मुझे मेरे लिए भी कोई डोनट्स वगैरह ले। तो मैंने कहा आप ट्यूशन पढ़ोगे, क्योंकि हमारा ये प्लान था कुमैल को ट्यूशन पे छोड़ देंगे, वापसी पे ले लेंगे, कोई असलम मंगल के साथ कोई और प्लान कर लेंगे। लेकिन खैर मैंने कहा अब आप कैसे खाओगे, उसने कहा बस ले लें, ये मेरा मसला है, गाड़ी में रख देना। तो खैर जो कुमैल के लिए मैंने डोनट्स ले लिए और अपनी फ्रेंड के लिए मैंने ले लिया केक, और जो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो खैर उसके बाद हमारा ये था कि हम असलम मंगल हमें छोड़ देंगे और बाकी फ्रेंड्स से मेरी ने साथ आना था। आई एम सॉरी, साथ तो नहीं आना था, लेकिन काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरे आना था। ज़ारा के आज एबसेंट लगी, बल्कि हम नाराज़ हो रहे थे, ज़ारा को हमने बड़ा मिस किया क्योंकि ज़ारा पहले मुबारकबाद दे आई थी। बस हमें जैसा घर से टाइम मिलता गया, क्योंकि मेरी तरफ भाभियाँ आई हुई थी, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं भाभी को छोड़ के बार बार कहीं और जाऊँ, क्योंकि दरमियान में कोई ना कोई इवेंट ऐसा आ जाता है। क्योंकि जैसे अक्टूबर बहुत बिजी था और यकीन माने नवंबर तो उससे भी ज़्यादा बिजी था, और मुझे समझ नहीं आती कि इतना क्यों, जैसे ही लिटरली शायद लोगों को लगता होगा कि हम बहुत ज़्यादा पार्टीज अटेंड करते हैं। अब यकीन माने मुझे लगता है कि मेरे व्लॉग्स पूरे महीने में शायद 4 से 5 व्लॉग्स लगते हैं, और इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है उसमें, हालांकि व्लॉग्स बन भी जाते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा कोई बेबरकता टाइम हो गया, या टाइम में बरकत बहुत हो गई है, ये काम में बहुत बरकत हो गई है कि हमारे से अब चीज़ें मैनेज करनी बड़ी मुश्किल हो गई हैं। स्पेशली जब मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ ना, फिर सारी दुनिया एक तरफ और दूसरी दुनिया एक तरफ। तो मुझे ये होता है कि घंटे का मैं जिम कर लूँ, और जो घंटा टाइमिंग्स का जिम का टाइमिंग्स होती हैं उसमें ये होता है कि आप ग्रॉसरीज भी कर लें और आप बाकी काम भी कर लें। तो लो जी, हम पहुँच चुके हैं और अपनी फ्रेंड की तरफ से चले जी अब गपशप करते हैं। बेबी का ख्याल रखोगे? चलो सिर्फ कहती हूँ किसको या तो भेज दे, आ जाओ फिर कहती हूँ। ले जी, अभी तो चूँकि सनी डेज चल रहे हैं और दोपहर में गाड़ियों में गर्मी लगती है, लिहाजा जो है और स्पेशली व्लॉग भी थोड़ा सा समझ लें कुछ दिन पहला है, तो लिहाजा फिर ये है कि हमें सबसे पहले जी उन्होंने ड्रिंक सर्व किया। हाँ चलो ठीक है। इसी की इतनी आई फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त। वैसे मैंने बखूर लगाया भी हुआ है, मुझे पसंद भी बहुत है। उसको मेरे लिए नीचे करना रीता, मेरे लिए लाई है ये। रीता कौन सा लाई हो आप भला? हमारी फ्रेंड के घर से बड़ी प्यारी खूबसूरत बखूर की खुशबू आ रही थी, और फिर बताया कि वो ज़ियारत पे गई तो वहाँ से ये लेके आई हैं। और
बल्कि भाभी सऊदीया में होती हैं तो कहती हैं कि वहाँ तो इतने ज़्यादा थे, हर जगह आपको मिलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्मों के मिलते हैं। तो जब हम लोग छोटे थे तो अब्बू मेरे सऊदीया से लाते थे और बड़ा ही मुझे अभी तक याद है, बारीक-बारीक जैसे ज़ाफ़रान के बारीक-बारीक थ्रेड होते हैं ना, ऐसे होते थे। लेकिन तब हमें बिल्कुल ही सेंस इन चीज़ों की नहीं थी, आइडिया भी नहीं था। और लेकिन मुझे याद है अब्बू जो थे वो कॉफ़ी बीन्स लाया करते थे। इतनी सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैं सोचूँ जो अब इतनी इन हो गई हैं, हमारे बचपन में अब्बू ला के रखा करते सऊदीया से। और मैं ये भी देखती हूँ कि जिनके पेरेंट्स में से कोई भी बाहर होता था, अगर कोई बड़ा भाई है या स्पेशली बाप अगर होता ना बाहर, तो वो इवन हमारी जो लंच बॉक्सेस, हमारे जो वाटर बॉटल्स हैं, इसके अलावा ऐसा बहुत सारा सामान, चॉकलेट्स, जूते, हर चीज़ अब्बू बाहर से लाया करते थे। और मैं देखती थी कि अब वो चीज़ें अब तक चल रही हैं वो चीज़ें। जी चाय जी बड़ी शानदार थी, बड़े अच्छे लवाज़मात थे, हर बंदा अपने हिसाब से मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट्स लेके आया था। और बस जी इसके बाद हम लोगों ने सना भी आई थी, सना काफ़ी लेट आई क्योंकि अब वही बात है, सना इतनी ज़्यादा घर में बिज़ी है। उसके अब्बू बस का कभी वो आती है, पलवशा भी आजकल आई हुई थी उन दिनों, और कभी वो एक पाँव उसका अब्बू के घर होता था, एक यहाँ होता था, जब उसके अपने घर की ज़ाती मसरूफ़ भी थी, और दूसरा ये थे इत्तेफाक से वो आई भी हुई थी अपने घर। तो हम सबने कहा कि तुमसे मिले, मेरे से तो खैर तकरीबन रोज़ ही मिल लेती थी, लेकिन ये तो बाकी फ्रेंड्स से उसके काफ़ी दिन हो गए थे वो मिल नहीं पाई थी, तो उसने कहा चलो मैं भी मुबारकबाद देने आती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त चाय का बड़ा मज़ेदार एहतमाम था, और सबने असल में ये होता है कि शायद इसके चक्कर में हम सब आपस में मिल भी लेते हैं। जैसे आजकल जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो मोस्टली जिम नहीं आ पा रही, ना ज़ारा आती है, ना लैला आती है, और भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मतलब हम जिम में भी मिल लेते हैं और वैसे पार्टीज़ में मिल लेते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है आजकल बहुत कम आ रही है। शायद वही बात है कि नवंबर दिसंबर ऐसा महीना है जिसमें हर कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कि वो बस शादियों के सीज़न है, इवेंट्स के दिन है। तो बस जी फिर वापसी पे मुझे भाभी कहने लगी कि मैंने अपने भाई वगैरह के लिए हलवा लेके आने हैं ख्वाजा के, उनको बड़े पसंद हैं, तो आप ना वो ले लेते हैं। तो सना ने कहा कि हम मैं आपको वहीं छोड़ दूँगी। असलम अंकल को मैंने कहा था आपको मैल को लेकर घर छोड़ दें और आप घर चले जाएँ, क्योंकि सना फिर हमें कहीं ड्रॉप दे देगी हमारी सोसाइटी के अंदर ही। तो कहने की मैं दे दूँगी, कोई मसला नहीं है। और फिर ये था कि मैंने कहा आप थोड़ा-सा बस वेट करो, मैंने कोई सामान ख़रीदना है। मेरी बेटी ने स्वीट डिश बनानी थी, उसने मामी से वादा किया हुआ था कि अपने हाथ की आपको बना के दूँगी, लेकिन बस उसकी तबीयत दरमियान में काफ़ी ख़राब हो गई, गला ख़राब, बुखार हो गया, वो भी नहीं बना सकी। तो उसका दिल था कि मामी ने कल अब चले जाना है, तो क्यों ना मैं बना के दूँ। बस छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए थी, मैंने सोचा चलो वो ले लूँ, साथ मैंने हलवा उनको ऑर्डर दे दिया कि भैया जब तक आप हलवा ऑर्डर उसका तैयार करें तब तक ये मैं हलीब की और ऑलपर्स की क्रीम मुझे मिली, ये भी अच्छी हैं वैसे। मैं ज़्यादा नेस्ले की यूज़ करती हूँ, या एक ईरानी है वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन खैर इनका भी टेस्ट अच्छा ही था। और मेरे ख्याल में लोकल प्रोडक्ट्स को आपको थोड़ा सा प्रमोट भी करना चाहिए, लेकिन लोकल प्रोडक्ट्स में हमेशा बात करती हूँ कि उनको भी अपनी क्वालिटी बहुत बेहतर बनानी चाहिए। लेकिन बहरहाल क्रीम ऑलमोस्ट सबके मेथड एक ही हैं बनाने के। तो छोटी-छोटी चीज़ें और मैं देख रही थी, जो मेरी बेटी की फ़रमाइश आई थी, मामा ये भी ले आई, मामा ये भी ले आएँ। लेकिन अब ये छोटी-छोटी ड्रेसिंग ही लेते हुए ये हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। मतलब ज़िंदगी गुज़ारनी मुझे मेरे ख़्याल में हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। आप ये देखें कि मुर्गी का रेट 700-800 तक से अब 550 तक 500 तक फ़िक्स हो गया है। दरमियान में शायद थोड़ा सा 4 साढ़े 400 तक आया था, लेकिन अब फिर बहुत महंगाई होगी। इसमें कोई क्या जिए, कोई क्या मरे। मैं तो ये सोचती हूँ अमीर है, गरीब है, हर बंदे के लिए उन्होंने ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है। तो ऐसे में देख ख्वाजा पे मैं ग्रॉसरी ज़रा कम करती हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा मेरा अपना समझ लें कि एक इंसान जहाँ से शॉपिंग करता है ना मंथली ग्रॉसरी, तो मैं जहाँ भी मुझे ब्राइडे पे ज़्यादा वो होता है मैं वहीं से लेती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं जब से वो ब्राइडे बना हुआ है मैं वहीं आती जाती हूँ, और मुझे उनके रैक सब अज़बर हो चुके हैं। यहाँ नई चीज़ें ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं देख रही थी बड़े अच्छे लिप ग्लॉस पड़े हुए थे, और मैंने सोचा था मैंने बेटी को बताऊँगी, बल्कि जैसे मैं उसको बताया वो इतनी एक्साइटेड होगी, मामा चले अगले दिन। मैंने कहा भाई मैं देख के आई हूँ अभी, तो आप देख लेना किसी टाइम, बार बार नहीं जाया जाता, लेकिन बहरहाल मैंने किस टाइम उसको दिखा दूँगी। तो यहाँ जी हलवे भी हो गए रेडी, और स्वीट डिश के लिए रस भी मैंने ले लिए ताज़े। मैंने कहा चलो ये ताज़े रसों की अलग अच्छी बनती है, थोड़ी सी पुरानी अगर चीज़ हो ना इतना मज़ा नहीं आता उसको बनाने में। तो यहाँ जी सना एक दफ़ा तो खुदा से कह गई थी कि मैं जी ठहरो इधर उसको से काम सामान था, में भी ना तो खुदा हाफिज़। लेकिन खैर जी सरप्राइज़ उसने दोबारा दिया। हम घर आए हैं तो साथ ही बुरीरा भाभी आ गई मिलने के लिए। उनको पता चला कि भाभी ने अगले दिन चले जाना, कहती चलो मैं मिल जाऊँ। जी शेर ड्राइंग रूम में इतना खुश होता था, उसकी रीज़न ये थी कि ड्राइंग रूम बड़ा खुला होता था, वो इतना घूमी फिरी जाता था। हालांकि मैंने
अपने सिटिंग एरिया में भी ये था कि काफ़ी ज़्यादा मैंने सामान उठा दिया था कि मेरा भतीजा खुश दिली से खेलता रहे। लेकिन पता नहीं, यहाँ टेबल गोल गोल थे तो यहाँ बड़ा खुश होकर खेलता था। यहाँ डेकोरेशन पीसेस भी थे, यहाँ से विंडो में भी बाहर देखता था। हालांकि हमारा आपको पता है सिटिंग एरिया में भी एक विंडो है, लेकिन जी बहरहाल हम बड़े खुश होते थे कि चलो वो खेलता है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, मेरे तो मतलब हमारी फैमिली में इतने बच्चे हैं ही नहीं कि हम कहें कि कोई शोर शराबा है या थकावट है। इनको दे दे के तो वैसे आंखें हमारी ठंडी होती हैं। तो बरीरा भाई बैठी थी तो साथ ही सना दोबारा आ गई, और सना आई है तो सना जी गिफ्ट्स लेके आई थी। कहने लगी हैं कि मैं इतनी मसरूफ़ रही हूँ कि चलें बस अब एंड पे ही आके मैं तो साथ, बल्कि उससे नाराज़ हो रही थी, तुमने एम गिफ्ट्स वगैरह ले लिए। ये सूट लाई थी सफ़ायर का, बड़ा प्यारा था, और साथ शेरदिल के लिए पैसे ले आई थी। और इससे पहले लैला भी आई थी और मेरी भाभी को सूट दे गई थी। और खैर हमने भी यूँ ही किया कि मैंने कहा चलो रिदा अपनी मर्ज़ी से सूट वगैरह ले लेगी, क्योंकि जो सऊदीया में है मौसम बहुत एक्सट्रीम पे नहीं होता, तो बस बहुत ज़्यादा लॉन वगैरह खुश दिली से पहनती, लीरन वगैरह। तो यहाँ जी बन गया सैंडविच, और मेरी बेटी ने कहा था कि मामी आई हैं तो मैं अपने हाथ से बना के सैंडविच खिलाऊँगी, साथ स्वीट डिश थी। तो सैंडविच भी काफ़ी लेट हो गए, लेकिन अब चूँकि हम बैठे हुए थे काफ़ी देर हो गई थी खाए पिए हुए भी, और वो भी शाम का टाइम था, ऐसे मंचिंग की सबने की। और अब ये था जो सैंडविच बनाए थे। खैर मैंने तो नहीं खाए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है अगर मैं शाम 4-5 बजे के बाद कोई मैं मील ना लूँ। लेकिन सैंडविच बहुत अच्छे बने थे। इंशाल्लाह ताला मैं किसी टाइम इससे रेसिपी लेके ज़रूर आपको दूंगी। बहुत ज़बरदस्त सैंडविच बनाए थे। और आजकल जी हमारी जो बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं तो वो ट्राई पूरा करती हैं कि कुछ ना कुछ खाने पकाने का करती हैं, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है बच्ची जब 15-16 साल की होती है ना, ऑटोमेटिकली उसका थोड़ा सा दिल चाह रहा था खुद बनाने को। और मेरा अपना दिल होता है कि बच्चियों को एक्सपर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि कुछ स्नैक हो, चाय है या कोई ड्रिंक है। जैसे अब माशाल्लाह ये कॉफ़ी डिलाइट है, जब सिखाई बेशक मैंने अपनी बेटी को खुद थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे से भी अच्छी बनाती है, और बिल्कुल चीज़ों की तरतीब सारा कुछ है। कॉफ़ी डिलाइट वो पहली रेसिपी है जो मैंने अपने चैनल पे लगाई है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो वो ले सकता है। मेरा सबसे पहले जो चैनल पे है वो कॉफ़ी डिलाइट की रेसिपी है, और बड़ी मज़ेदार है। ये हमेशा मेरी फ्रेंड बड़े शौक से खाती बनाती भी, और मेरी बेटी ने 3-4 दफ़ा पतली बनाई, बल्कि इसकी मामी को बहुत पसंद आई है। तो वो रेसिपी पूछ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो बड़ी खुश हुई कि चलो सब मुझे फैमिली बजिया कहते कि बजिया चल अच्छा हुआ, अब जेल भी बड़ी हो रही है माशाल्लाह, चीज़ें सीख रही है। तो मुझे ये कि चलो मीठे की तरफ से अब मुझे इसको ये होगा कि कभी जब बनवाना हो तो फिर टेंशन नहीं होती। लेकिन बच्चों को जी छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, और मुझे लगता है घर में कुकिंग हो, दावतें हों, चाय हो, कुछ भी हो, बच्चियाँ बच्चे ये सीखते ही हैं। टेबल लगाना, बल्कि हम आज से बहुत साल, बिल्कुल मैं जो 1.5-2 साल का था जब हम लोग लाहौर शिफ्ट कर गए थे, तो तब मुझे याद है मैं तो बहुत छोटा था, मेरा बड़ा बेटा और मेरी बेटी टेबल लगाते थे। इवन बर्तन ही उन्होंने संडे को मेरे साथ धुलवा देने। लेकिन यहाँ आके दोबारा बिगड़ गए, क्योंकि वहाँ तो मुलाजिम छुट्टी करते थे अक्सर संडे की। यहाँ ये है कि यहाँ मुलाजिम मोस्टली छुट्टी नहीं करते। अब बड़े भी होकर पढ़ाइयों में लगे रहते। चलो जी, बरीरा भाभी तो पहले चली गई, क्योंकि वो काफ़ी देर की बैठी हुई थी। उन्होंने कहा मैं चलो, कुछ तबीयत भी उनकी ख़राब थी। तो सना भी यहाँ इजाज़त मांग रही थी, और रिदा उनकी शुक्रिया बोल रही थी, और कह रही थी कि अब आप ज़रूर जब इस्लामाबाद आएँ तो हमारी तरफ भी आएँ, गपशप भी होगी, चले दोबारा मुलाकात भी होगी। तो सना कह तो रही थी, लेकिन चूँकि वो बहुत मसरूफ़ है। वैसे तो हम मुझसे खुद कहते हैं कि आप क्या मसरूफ़, हम आपसे भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, क्योंकि मैं हर घर की अपनी रूटीन होती है। उसके अब्बू आए हुए हैं, फिर वो बहन आई हुई है, उसकी उसके साथ से मसरूफ़ियत, उसकी आउटडोर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, और मेरी इंडोर बहुत होती हैं। सुबह से रात तक कोई ना कोई काम का एक सिलसिला रहता ही है। और बल्कि अब तो मुझे अफ़सोस होता है कि कभी कभी मैं चैनल को बहुत ज़्यादा, बल्कि कुछ माह से मैं चैनल को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही। लेकिन चले बारह, आई होप सो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट डे जी भाभी की थी सीट, तो सना ने कहा कि चले अब मिल के हम कोई इधर बैठ जाते हैं। फिर किस्मत या नसीब, क्योंकि वो भी समझे कि मेरी भाभी की चौथी नंद है। अब तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो खैर जी, हम उसको कह रहे थे खुदा हाफिज़। और अगले दिन जी है हमारी शेरदिल की वापसी, और हम सब बहुत उदास हैं। तो आप भी सब हम सबको दुआ में याद रखिए। शेरदिल बाय बाय। शेरदिल बाय बाय। बाय बाय। शेरदिल बहुत हैरान की खबर सुन रहा है, वो उसको जियो जियो लगी हुई। जी चलो शेरदिल बाय बाय। 11:15। हाँ, अब निकल जाना चाहिए यार। चलो अभी है तो सही, लेकिन चलो। हाँ ये ना बैग भी, अल्लाह, ये भी ले लो बेटे।
एक बार नज़र डालो रिदा, आप कोई और चीज़ रह ना गई हो आपके। सिर्फ बाथरूम देख लो बेटा एक दफ़ा, मामी का कोई सामान रह ना गया। चलो शेदी दरवाज़ा खोलो, खोले तो शील्ड को दरवाज़ा। वो ना क्या कहते हैं, फिर आप वापसी पे कुमैल के स्कूल आएंगे। चलो डाइवो पे छोड़ के ना फिर इनको वो स्कूल आ जाना। कितने प्यारे लग रहे हैं फूल। आज ही मेरा शेर दिल वापस आ रहा है हमें उदास करके, और इंशाल्लाह अब हम जाएंगे उसे मिलने के लिए। और कितने प्यारे फूल हैं ये, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हमारा रिदा के साथ। बहुत अच्छी भाभियाँ मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी बहुत अच्छी हैं। हो गया टाइम, रश का टाइम। चलो आ जाओ, शेदिल आओ, गाड़ी पे चढ़े। धूप ले लो थोड़ी सी, हैं? बाय बाय कर दो अंकल, बाय 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 अंकल, बाय बाय। आज बोल ही पड़ा अंकल बाय बाय, बड़ा अच्छा चलाक है। बाय बाय। हाँ थोड़ा बड़ा है ना। अंकल तो आसान है ना कहना, अंग्रेज के लिए। फुप्पो बाय बाय तो कर दो, फुप्पो बाय बाय, फुप्पो बाय बाय, फुप्पो बाय बाय तो कर दो, फुप्पो बोलो, फुप्पो चल फुप्पो अंकल को सुबह बाय बाय, फुप्पो। जेलू आपी वो ना उसमें सोच में पड़ गया। अच्छा रिदा, अच्छा बेटा बहुत मजा आया, थैंक यू सो नहीं मच। बहुत मजा आया, हम उदास खिदमतें हमारी कोई खिदमत नहीं की। उठा लिया सर, जेलू आपी, आओ शेदी चले, आओ गाड़ी में बैठे। हमारा इंतजार रहेगा मुझे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह It's- चक्कर लगेगा। अच्छा क्या है शेदी, शेदी की बाय बाय। कौन ड्राइवर को जा रहा है बता दिया अंकल को, अंकल लाए भी थे वहीं। फिर भी अंकल से कह देना ड्राइवर पे जा रहे हैं। अच्छा रीता अम्मी को बहुत सलाम, भाभी को सबको सलाम देना, खैर खैरियत से पहुंचो। सामान अपना बच्चे ख्याल से उतार लेना है। तो आ जाएगा, चलो पहुंच भाई आ गए। जाएगा या वो आ जाएगा, भाई का बेटा आ जाएगा। अच्छा चलो मैसेज कर देना जब पहुंचो, अल्लाह की मान पहुंच में। के ना मैसेज आपको हाँ ज़रूर ज़रूर। बाय शेदी, बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की मान में। अल्लाह हाफिज़। चलो बेटे, धूप में तो नहीं बैठना आपने।